गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है, मोस्ट वेलकम है बायोलॉजी की क्लास में। देखिए स्टूडेंट, हम क्लास 12 का चैप्टर फर्स्ट स्टडी कर रहे हैं और उसमें हमने 2 लेक्चर्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। आज हम थर्ड लेक्चर हम लेके आए हैं और इसमें हम फर्स्ट चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे जिसका नाम था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। और रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स में हमने रिप्रोडक्शन के टाइप्स डिस्कस किए थे लास्ट वीडियो में, और उसमें हमने देखा था कि रिप्रोडक्शन के 2 टाइप्स होते हैं। रिप्रोडक्शन के कितने टाइप्स हमने डिस्कस किए थे? 2 टाइप्स हमने डिस्कस किए थे। कौन कौन से? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखिए स्टूडेंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हमने यहाँ पे कल लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, और साथ ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हमने टाइप्स डिस्कस किए थे, जिनमें से कुछ टाइप हमारे हो चुके थे। आज हम नेक्स्ट टाइप्स डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, हमने कल लास्ट वीडियो में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स डिस्कस किए थे। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने देखा था फिशन, और फिशन के हमने 2 टाइप्स कल वाले वीडियो में डिस्कस किए थे। कौन कौन से? बाइनरी फिशन एंड मल्टीपल फिशन। और बाइनरी फिशन में हमने देखा था एग्जाम्पल अमीबा एंड पैरामीशियम, और मल्टीपल फिशन में हमने देखा था प्लाज्मोडियम। क्लियर स्टूडेंट? उसके बाद हमने सेकंड टाइप डिस्कस किया था बडिंग। सेकंड टाइप कौन सा डिस्कस किया था? बडिंग। और बडिंग में क्या देखा था हमने कि जो पेरेंटल बॉडी है उससे एक आउटग्रोथ डेवलप होती है जिसे हम बड कहेंगे। जिसे क्या बोलते हैं? बड। और वो जो बड होती है वो इनिशियली अपने पेरेंटल बॉडी से क्या होती है? कनेक्ट होती है, और उसके बाद वो जो बड है कुछ समय बाद उस अपनी जो मेन पेरेंटल बॉडी है उससे डिटेक्ट हो जाती है, अलग हो जाती है, और एक न्यू ऑफस्प्रिंग के रूप में अपने आप को डेवलप करती है। ठीक है स्टूडेंट? थर्ड टाइप हमने डिस्कस किया था फ्रेगमेंटेशन। कौन सा? फ्रेगमेंटेशन। इसके बाद हमने जूस्पोर्स, इसके बारे में डिस्कस किया था, जूस्पोर। तो देखिए, थर्ड टाइप फ्रेगमेंटेशन स्पाइरोगायरा में हमने इसको देखा था। फोर्थ टाइप हमने जूस्पोर्स। और जूस्पोर्स क्या होते हैं? ये स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स होती हैं। क्या होती हैं? स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स होती हैं जो क्लेमाइडोमोनास में हमने देखे थे। किसमें देखे थे? क्लेमाइडोमोनास में कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर्स हमने ड्रॉ किए थे। इसको मैं दोबारा से इस तरीके के ये होते हैं जो कि मोटाइल होते हैं। कैसे होते हैं? माइक्रोस्कोपिक एंड मोटाइल स्ट्रक्चर्स ये होते हैं। क्लियर स्टूडेंट? फिर इसके बाद हमने देखा नेक्स्ट टाइप बाय कोनिडिया। अब देखिए, कोनिडिया के बारे में आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो देखिए, कोनिडिया जो होते हैं ये नॉन मोटाइल होते हैं। कैसे होते हैं? नॉन मोटाइल और माइक्रोस्कोपिक एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स ये होती हैं। तो ये भी किसमें हेल्प करती हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करती हैं। और इसके एग्जांपल होते हैं पेनिसिलियम, एस्परजिलस। ये कुछ फंगस हैं। ये क्या है? फंगस है जिनमें कोनिडिया का फॉर्मेशन होता है। इनका फॉर्मेशन होता है कुछ स्पेसिफिक टाइप के कोनिडिया, या बोले कि कुछ स्पेसिफिक टाइप के स्ट्रक्चर्स यहाँ पे बनते हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, बोले न्यू ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पे देख रहे हैं, और ये जो स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं ये पेनिसिलियम में क्या देख रहे हैं? कोनिडिया। कोनिडिया इन पेनिसिलियम। कोनिडिया इन पेनिसिलियम यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर स्टूडेंट? तो यहाँ पे हमने देखा एग्जाम्पल पेनिसिलियम और एस्परजिलस का। किसका? पेनिसिलियम एंड एस्परजिलस। क्लियर स्टूडेंट? ये सिक्का हम डायग्राम देख रहे हैं। तो ये आपको अपर पार्ट में जो राउंड शेप्ड स्ट्रक्चर दिख रही है, ये जो राउंड शेप्ड स्ट्रक्चर दिख रही है क्या होते हैं? कोनिडिया। ये क्या है? कोनिडिया। ठीक है? अब हम नेक्स्ट देखते हैं जेम्यूल। जेम्यूल जो होती है ये भी कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि स्पॉन्ज में बनती हैं। किसमें डेवलप होती हैं? स्पॉन्ज जो होते हैं उनमें ये स्ट्रक्चर डेवलप होती हैं, जो कि किसमें हेल्प करेगी? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगी, या बोले कि ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करती हैं। किसको प्रोड्यूस करती हैं? ऑफस्प्रिंग को ये प्रोड्यूस करती हैं। क्लियर स्टूडेंट? आगे हम देखते हैं इसमें
तो यहाँ पे हमने कुछ टाइप्स डिस्कस किए हैं किसके, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। किसकी बात करेंगे, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो देखिए स्टूडेंट, आपने वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या कहें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में काफी कुछ सुना हुआ है। तो देखिए जो प्लांट्स होते हैं उनमें न्यू प्लांट्स जो डेवलप होते हैं, कहें कि जो ऑफस्प्रिंग्स डेवलप होते हैं, वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू भी डेवलप होते हैं। तो यहाँ पे देखिए वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या इसको हम कह सकते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो जब प्लांट का कोई भी वेजिटेटिव पार्ट न्यू ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है तो उसे हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहेंगे। तो इसको हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, when offspring are produced by vegetative part of a plant is called vegetative propagation। क्लियर है। अब यहाँ पे प्लांट का जो पार्ट यूज हो रहा है, अब यहाँ पे प्लांट का कोई भी पार्ट यूज हो सकता है। फॉर हम बात कर रहे हैं वेजिटेटिव पार्ट की, तो वेजिटेटिव पार्ट कौन कौन से होते हैं प्लांट में, रूट हो गई, स्टेम हो गई, लीव्स हो गई। तो ये क्या है, प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट है। कौन से पार्ट है, वेजिटेटिव पार्ट है। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे जो फ्लावर होता है वो प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ध्यान रखेंगे स्टूडेंट कि जो प्लांट होता है इनिशियली प्लांट का जब ग्रोथ होती है तो सबसे पहले उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ होती है। कौन सी ग्रोथ होती है स्टूडेंट, वेजिटेटिव ग्रोथ होती है। और उसके बाद उसमें जैसे ही फ्लावर आना स्टार्ट होंगे तब उसकी रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो जाती है। तो उसकी कौन सी फेज स्टार्ट होगी, तो फ्लावर का जो इनिशिएशन है, फ्लावर का जो फॉर्मेशन है, ये मानो कि तब से उसमें रिप्रोडक्टिव फेज प्लांट में स्टार्ट हो गई। तो यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे कि प्लांट का जब कोई भी वेजिटेटिव पार्ट न्यू ऑफस्प्रिंग को या कहीं न्यू प्लांट को डेवलप करता है तो वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए प्लांट का जो वेजिटेटिव पार्ट यूज हो रहा है उसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, प्रोपेग्यूल। क्या टर्म यूज करते हैं, प्रोपेग्यूल। हम इसको इरेज कर रहे हैं, आपने इसको नोट कर लिया होगा। इसके जो टाइप्स है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, हम इसको इरेज कर रहे हैं। फिर हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट टाइप, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। मैं इसको ऊपर की तरफ राइट कर रहा हूं। तो हम नेक्स्ट डिस्कस कर रहे थे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, इसको हम कह सकते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो देखिए आपको समझ में आ गया होगा क्लियरली कि जब प्लांट का कोई भी वेजिटेटिव पार्ट, अब वेजिटेटिव पार्ट कौन से होते हैं प्लांट में, वेजिटेटिव पार्ट की हम अगर बात करें तो ये होते हैं प्लांट में, रूट हो गई, ठीक है, स्टेम हो गई, ठीक है, और लीव्स। ये प्लांट के कौन से पार्ट हो गए, वेजिटेटिव पार्ट। और फ्लावर की हम बात करेंगे तो रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा। फ्लावर क्या होगा, प्लांट में रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं वेजिटेटिव पार्ट की। तो जब इनमें से कोई भी पार्ट न्यू प्लांट को डेवलप करता है तो वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होगा। देखिए स्टूडेंट, हम अपने डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स देखते हैं जिनमें हमने उनको उसके रूट से या फिर स्टेम से या फिर लीव से ग्रो होते हुए देखा है। ठीक है। और कुछ एग्जाम्पल तो ऐसे होंगे जिनको आपने खुद भी उनको डेवलप किया होगा। जैसे आपने रोज प्लांट में उसकी कोई एक ब्रांच ली होगी, कोई उसका एक स्टेम लिया होगा और उसको कट करके सोइल में ग्रो करवाया होगा। तो वहां पे जो आप उसकी कोई भी ब्रांच ले रहे हैं या उसका कोई भी स्टेम ले रहे हैं और उसको सोइल में ग्रो करवा रहे हो, तो आप कौन सा प्रोपेगेशन करवा रहे हैं, कौन सा रिप्रोडक्शन करवा रहे हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आप वहां पे उस प्लांट में करवा रहे हैं। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे जब कोई भी पार्ट यानी वेजिटेटिव पार्ट जब न्यू प्लांट को डेवलप कर रहा है तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होगा। और इन पार्ट्स को हम, ये जो वेजिटेटिव पार्ट्स हैं, इनके लिए हम एक टर्म यूज करेंगे जिसको हम बोलते हैं प्रोपेग्यूल। प्रोपेग्यूल, तो इनको हम क्या बोलते हैं, प्रोपेग्यूल। अब देखिए स्टूडेंट, ये जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है इसको हम टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। किसमें डिवाइड कर सकते हैं, टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और एक होता है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है। तो इसको हम
मेनली 2 टाइप्स में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। कितने टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, 2 टाइप में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, और एक होता है स्टूडेंट इसमें आर्टिफिशियल वेजिटेटिव, ये आपको दिख रहा है कि इधर से, चलो मैं नीचे लिख रहा हूं यहाँ पे, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। क्लियर स्टूडेंट। अब देखिए जो नेचुरल, जैसा कि नाम से आपको क्लियर हो रहा है कि ये नेचुरली प्लांट जो होते हैं नेचुरली अपने आप को क्या करते रहते हैं, वेजिटेटिव पार्ट के थ्रू ग्रो करवाते रहते हैं, तो वो टाइप क्या कहलाएगा, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब देखो यहाँ पे नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को भी हम इसमें प्लांट का कौन सा पार्ट यूज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है ये किसके थ्रू हो सकता है, बाय रूट्स, रूट्स के थ्रू हो सकता है, बाय स्टेम, स्टेम के थ्रू हो सकता है, बाय लीफ, तो लीफ के थ्रू भी क्या हो सकता है, रिप्रोडक्शन हो सकता है। जैसे कि आपने कुछ एग्जांपल सुने होंगे, ब्रायोफिलम, बिगोनिया, ठीक है, तो इनमें लीफ के थ्रू क्या होता है, न्यू प्लांट डेवलप हो जाते हैं। और कैसे होते हैं, इन प्लांट्स में बिगोनिया और ब्रायोफिलम जो प्लांट्स होते हैं उनकी लीफ जब टूटकर सोइल पे गिरती है, कहाँ गिरती है, नीचे सोइल पर जब गिरती है तो उसके मार्जिन से और उसका जो पेटियोल होता है वहां से उसमें कुछ बड्स डेवलप हो जाती है। क्या डेवलप हो जाती है, बड्स, और रूट्स, उनके नीचे रूट्स डेवलप हो जाती हैं जो न्यू प्लांट को डेवलप करती हैं। तो इनमें लीफ के एग्जांपल अगर हम देखें तो ब्रायोफिलम और बिगोनिया प्लांट में लीफ के थ्रू क्या हो जाता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन देखने को मिलता है। क्लियर स्टूडेंट। तो यहाँ पे नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को भी हम उसमें कौन सा पार्ट यूज हो रहा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, बाय रूट्स, बाय स्टेम, बाय लीफ। क्लियर स्टूडेंट। तो यहाँ तक आपको अभी समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि जो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है रूट्स के थ्रू हो रहा है। अब आपने कुछ एग्जांपल्स देखे होंगे, जैसे हम बात करते हैं, जैसे आपने सीसम प्लांट देखा होगा, डलबर्जिया सिसु, जिसका बोटनिकल नेम अगर हम बोले तो डलबर्जिया सिसु प्लांट जो है, अगर हम उसका एक मेन जो स्टेम होता है, आपने देखा होगा जो सीसम प्लांट होता है उसका जो मेन स्टेम होता है उसको आप कट कर दो, या आपने देखा होगा कि उसको हमने कट कर दिया तो कुछ समय बाद जहां तक उसकी रूट्स फैली होती है, जहां तक उसकी रूट्स फैली होती है वहां पे बहुत सारे नए नए प्लांट्स क्या हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं। वहां पे क्या डेवलप हो जाते हैं, बहुत सारे अपने आप ही बहुत सारे प्लांट क्या हो जाते हैं, डेवलप वहां पे हो जाते हैं। क्लियर स्टूडेंट। अब देखिए तो वहां पर हमने उन प्लांट्स को ग्रो नहीं करवाया, वो रूट्स जहां जहां थी वो अपने आप ही हो गया। इसी तरीके से डहेलिया, ठीक है, इसके एक एग्जांपल है डहेलिया, स्वीट पोटैटो, ठीक है, टीनोस्पोरा, ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, इसके रूट्स के, किसके, जिनमें रूट्स के थ्रू क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। चलो तो अपन रूट्स के एग्जांपल देख सकते हैं कौन कौन से, स्वीट पोटैटो, डहेलिया, टीनोस्पोरा, ये कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें रूट्स की हेल्प से क्या होते हैं, न्यू प्लांट्स डेवलप हो जाते हैं नेचुरली। फिर हम देखते हैं बाय स्टेम। देखिए कुछ प्लांट्स जो होते हैं उनमें स्टेम के थ्रू भी क्या होते हैं, न्यू प्लांट डेवलप हो जाते हैं। अब देखो स्टेम को हमें ना उनकी पोजीशन के बेस पे, स्टेम को हम उनकी पोजीशन के बेस पे कुछ टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं अंडरग्राउंड स्टेम, देखिए कुछ स्टेम जो होते हैं वो अंडरग्राउंड होते हैं, ठीक है। अब आप कहोगे सर स्टेम तो ऊपर होता है सोइल से, अंडरग्राउंड कैसे हो गया, तो आपने सबसे कॉमन एग्जांपल सुना होगा पोटैटो, पोटैटो स्टेम है, ये ध्यान रखना, और वो कैसा होता है, अंडरग्राउंड होता है, सोइल में रहता है, ठीक है। इसके साथ ही क्रीपिंग स्टेम्स, आप देखिए कुछ प्लांट्स होते हैं ना उनकी जो स्टेम होता है वो अर्थ के सरफेस के साथ क्या करते हैं, क्रीपिंग करते हुए ग्रो करते हैं। जैसे आपने ग्रास को देखा होगा, जो घास होती है वो उसके जो स्टेम्स होते हैं वो कैसे ग्रो करते हैं, आपने देखे हैं, क्रीपिंग पोजीशन में होते हैं। इसके साथ ही एरियल स्टेम्स, ठीक है। तो
कुछ प्लांट्स होते हैं उनमें स्टेम्स भी क्या करते हैं, न्यू प्लांट को डेवलप करते हैं। और स्टेम को हमने पोजीशन के बेस पे कुछ टाइप में डिवाइड किया, अंडरग्राउंड स्टेम, क्रीपिंग स्टेम्स और एरियल स्टेम्स। क्लियर है? तो स्टेम्स एक तो सोइल के अंदर एक अर्थ सरफेस पे क्रीप करते हैं और एक एरियल। तो हमने जो मोस्ट कॉमनली देखते हैं हम एरियल स्टेम देखते हैं। कौन से स्टेम देखते हैं? एरियल स्टेम, ठीक है ना। तो ये वाले भी होते हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब देखिए अंडरग्राउंड स्टेम के एग्जांपल हम कौन कौन से देखते हैं। तो देखिए यहाँ मैंने लिखा है अंडरग्राउंड स्टेम जो होते हैं उनके कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे सकर्स, जैसे मिंट देखा होगा आपने, ठीक है। तो जो जिसको अपन पुदीने के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो जो पुदीना होता है, मिंट जो होता है, उसका स्टेम आप देखना वो कैसे होता है, अंडरग्राउंड होता है और उससे नई नई ब्रांचेज निकलती रहती हैं और वो फैलता रहता है। जैसे आपने एक प्लांट लगाया उसका और कुछ ही समय बाद अपन देखते हैं कि वो काफी सारी मात्रा में वहां ग्रो कर जाता है, काफी सारी जगह में वो क्या कर लेता है, कवर कर लेता है। तो किसके कारण कर रहा है? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के कारण। हमने तो एक ही प्लांट लगाया था, ठीक है, और हम देखते हैं कुछ ही समय बाद वो बहुत दूर में काफी जगह को कवर कर लेता है, यानी फैल जाता है। तो उसका मेन रीजन क्या है कि वहां पे कौन सा प्रोपेगेशन हो रहा है, कौन सा रिप्रोडक्शन हो रहा है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो रहा है और वो अपने आप ही फैल रहा है। हमने उसका एक प्लांट लगाया और बहुत सारी जगह में वो फैल गया, तो नेचुरली फैल रहा है वो। हमने एक बार उसको लगाया और फिर उसकी बार बार जो ग्रोथ हो रही है, उसके न्यू न्यू प्लांट डेवलप हो रहे हैं, वो अपने आप हो रहे हैं, ठीक है। फिर इसमें राइजोम्स, जिसका एग्जांपल हम देखते हैं जिंजर। देखो स्टूडेंट, इनके आपको एग्जांपल्स ध्यान रखने हैं। सकर्स का एग्जांपल मिंट, राइजोम का जिंजर, कॉर्न का कोलोकेशिया, ठीक है। इसी तरीके से बल्ब का एग्जांपल होता है ऑनियन, गार्लिक, ठीक है। ट्यूबर्स, पोटैटो, ये तो आप कॉमनली जानते ही हो, ठीक है ना। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो हमें याद रखने हैं, जिनमें स्टेम के थ्रू क्या होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। अब देखो यहाँ पे जो हम देखते हैं कि स्टेम जो होते हैं ना, रूट्स जो होती हैं, लीफ जो होती हैं, वो स्पेसिफिक फंक्शंस के लिए मॉडिफाई हो जाती है। आपने चैप्टर नंबर 5 11th में हमने चैप्टर नंबर 5 पढ़ा था, जो उसमें हमने रूट्स, स्टेम्स, लीफ, इनके मॉडिफिकेशंस पढ़े थे। हमने उनके क्या पढ़े थे, मॉडिफिकेशन पढ़े थे, ठीक है। तो कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए रूट, स्टेम, लीफ ये क्या हो जाती है, मॉडिफाई हो जाती हैं। जैसे आपने देखा होगा कुछ प्लांट जो होते हैं उनमें स्टेम मॉडिफाई हो जाता है, कुछ में लीफ जो होती है वो स्पाइन में कन्वर्ट हो जाती है प्रोटेक्शन के लिए, कुछ जो स्टेम्स होते हैं वो फूड स्टोरेज के लिए क्या हो जाते हैं, मॉडिफाई हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये स्टेम्स के मॉडिफिकेशंस हैं, ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, सकर्स, राइजोम्स, कॉम्स, ठीक है, बल्ब, ट्यूबर्स, ये स्टेम के ही टाइप है और ये इसका मॉडिफाइड फॉर्म्स है। क्या है इनकी? ये मॉडिफाइड फॉर्म्स होती हैं। आ रही बात समझ में? तो ये कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस करने के लिए स्टेम्स के मॉडिफाइड फॉर्म है, यानी रूपांतरित ये पार्ट्स हैं जिनको हम कुछ स्पेसिफिक नाम से जानते हैं, ठीक है। सकर्स, राइजोम्स, कॉर्म्स, ठीक है, बल्ब्स, ट्यूबर्स, ये इनके एग्जांपल्स हैं। सकर का कौन हो गया? मिंट, राइजोम का जिंजर, कॉर्म का कोलोकेशिया, बल्ब का ओनियन, गार्लिक, ट्यूबर्स का पोटैटो, ठीक है। तो पोटैटो का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा कि वो किस तरीके से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करता है। देखिए इस तरीके से पोटैटो को हमने देखा होगा और पोटैटो के ऊपर आपने इस तरीके से कुछ गड्ढे से देखे होंगे। क्या देखे होंगे? इस तरीके से गड्ढे देखे होंगे। और अभी हम इसको देख पा रहे हैं कि ये जो पोटैटो होते हैं ना, जब हम लेके आते हैं मार्केट से इनको और 4-5 दिन तक ये जब हमारे किचन में रखे रहते हैं, तो यहाँ पे आपको कुछ व्हाइट स्ट्रक्चर शायद से दिखाई दिए होंगे। तो ये कुछ समय बाद अगर ये गलती से छूट जाता है किचन में, या हम ज्यादा समय तक इसको यूज नहीं करते हैं, तो क्या होने लग जाता है, ग्रो होने लग जाता है, यहाँ पे बर्ड्स डेवलप होने लग जाती है। और ये जो गड्ढे से हम अभी बात कर रहे थे, इनको बोलते हैं आई। ये क्या कहलाती है? आई। तो उस आई से ये बर्ड्स ग्रो करने लगती हैं। उस आई से क्या होती है, ये बर्ड्स ग्रो करने लगती हैं और इन्हीं से नए प्लांट डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमने स्टेम्स में अंडरग्राउंड स्टेम्स के कुछ फॉर्म्स देखे हैं और उनके एग्जाम्पल हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। अब देखिए कुछ स्टेम्स होते हैं क्रीपिंग स्टेम्स, तो मैंने यहाँ पे लिखा है CS यानी क्रीपिंग स्टेम। क्रीपिंग स्टेम्स के भी कुछ मॉडिफाइड रूप होते हैं, जैसे रनर्स हो गए, स्टोलन्स हो गए, ऑफसेट्स हो गया। तो रनर्स का एग्जांपल हम देखते हैं ऑक्जेलिस, स्टोलन का एग्जांपल होता है स्ट्रॉबेरी। कौन होता है? स्ट्रॉबेरी।
ऑफसेट का होता है वाटर हायासिंथ। कौन होता है? वाटर हायासिंथ। और वाटर हायासिंथ से रिलेटेड एक और फिनोमिना है जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो वाटर हायासिंथ जो होता है ना, ये एक एक्वेटिक प्लांट होता है। कैसा प्लांट होता है? एक्वेटिक प्लांट होता है, और ये वाटर सरफेस पे क्या करता है? ग्रो करता है। तो ये जो वाटर हायासिंथ है ना, इसको टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं। इसको क्या कहेंगे? टेरर ऑफ बंगाल। इसी चैप्टर में हम आगे डिस्कस करेंगे इसको, ये आने वाला है। तो देखो वाटर हायासिंथ, इसको एक और नाम से जानते हैं, ठीक है, टेरर ऑफ बंगाल। टेरर ऑफ बंगाल का मतलब क्या है? यानी बंगाल का आतंक। क्यों इसका नाम रखा गया या क्यों इसका नाम ये पड़ा? तो उसके पीछे रीजन ये है कि देखो ये जो वाटर हायासिंथ है ना, इसकी लीफ और फ्लावर है ना बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं दिखने में, बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल इसके फ्लावर्स और लीफ दिखाई देती हैं। तो उस ब्यूटीफुल फ्लावर और लीफ के कारण हमने इनको क्या किया, हमारे जो वाटर बॉडीज हैं उनके अंदर हमने इसको डाल दिया कि ये काफी दिखने में अच्छे दिख रहे हैं। तो हमने क्या किया, उसको लाके अपने वाटर बॉडीज में डाल दिया। अब इसने क्या किया वाटर हायासिंथ ने, क्योंकि इसके अंदर बहुत फास्टली क्या होता है? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। इसके अंदर बहुत फास्टली क्या होता है? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। तो इसने बहुत कम समय में पूरे वाटर बॉडीज को क्या कर लिया? कवर कर लिया। और उस वाटर के अंदर जितना भी ऑक्सीजन था उसको क्या कर लिया? ड्रेन कर लिया, यूज कर लिया। और उस पॉन्ड के अंदर या उस वाटर बॉडी के अंदर जिसके अंदर इसको हमने डाला है, उसमें ऑक्सीजन की कमी हो गई। ऑक्सीजन की कमी के कारण उसके अंदर जो एक्वेटिक एनिमल थे, उसके अंदर जो फिश थी, उनकी क्या होने लगी? डेथ होने लगी। उनको अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो उनकी क्या होगी? डेथ होगी। उनकी क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम रखा गया है टेरर ऑफ बंगाल। टेरर ऑफ बंगाल, क्लियर है? तो इसका जो स्टेम होता है वो कैसा होता है? क्रीपिंग स्टेम होता है। ठीक है, और इस तरीके से ये वाटर सरफेस पे इस तरीके से इसका थोड़ा सा ये लीव्स ऐसे ही ग्रो करता है, और ऐसे काफी अट्रैक्टिव सी लीफ इसकी होती है। यहाँ बनाने में शायद हो सकता है अच्छी ना दिखे, लेकिन अगर आप इसको नेट पे सर्च करके अगर देखने की कोशिश करेंगे कि वाटर हायासिंथ क्या होता है, तो उसमें आपको इसका पिक्चर आपको क्लियरली दिखाई देगा, और आप देखेंगे कि देखने में काफी अट्रैक्टिव इसकी लीफ और फ्लावर्स दिखते हैं, होते हैं। क्लियर है? तो ऑफसेट का एग्जांपल हो गया वाटर हायासिंथ। ठीक है, और वाटर हायासिंथ से रिलेटेड एक फिनोमेना भी हमने यहाँ पे भी डिस्कस किया, जो आगे हम इसमें पढ़ने वाले भी हैं दोबारा, तो वहां भी हम इसको एक बार फिर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। अभी हमने क्रीपिंग स्टेम्स के कुछ मॉडिफाइड फॉर्म्स देखे हैं। अब देखिए एरियल स्टेम्स। एरियल स्टेम जो होता है ओपनसिया, और ओपनसिया को आपने कॉमनली नागफनी के नाम से भी सुना होगा। इसका स्ट्रक्चर अगर अपन बनाए तो कुछ इस तरीके से होता है, और यहाँ पे ऐसे ये स्पाइन्स होते हैं। ठीक है, इसका डायग्राम मैं यहाँ पे नीचे बना रहा हूं ना, इसको हटा के। इस तरीके का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा। और यहाँ पे देखो ओपनसिया जो होता है ना, इसके अंदर जो लीव्स होती हैं वो स्पाइन्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, और इनका जो स्टेम होता है वो फ्लैशी हो जाता है। कैसा हो जाता है? फ्लैशी हो जाता है, और ग्रीन कलर का होता है, जो कि इसके अंदर एक तरह से अडेप्टेशन भी है। इसके अंदर जो लीफ का स्पाइन में कन्वर्ट होना एक तरह का अडेप्टेशन है, क्योंकि देखो ओपनसिया जो होता है ना, ये जीरोफिटिक प्लांट होता है। कैसा प्लांट होता है? जीरोफिटिक प्लांट है। जीरोफिटिक प्लांट कौन होते हैं? ऐसे प्लांट जो ऐसे कंडीशन में प्रेजेंट होते हैं जहां पर वाटर स्कैर्सिटी होती है, यानी जहां पे वाटर की कमी होती है, तो वहां पे ये प्लांट्स ज्यादातर उगे होते हैं या पाए जाते हैं। तो वहां पर इनमें वाटर लॉस को कम करने के लिए जो लीव्स होती है ना, वो स्पाइन्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। अब देखो लीव्स का स्पाइन में कन्वर्ट होने से क्या यहाँ पे क्या बेनिफिट होने वाला है? आप जानते हो कि लीफ जो होती है उनके ऊपर कुछ माइन्यूट पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम बोलते हैं स्टोमेटा। जिनको हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। तो स्टोमेटा के थ्रू काफी अमाउंट में वाटर लॉस होता रहता है प्लांट के अंदर। ठीक है, तो उस वाटर लॉस को कम करने के लिए ये जो लीव्स होती है किसमें कन्वर्ट हो जाती हैं? स्पाइन्स में कन्वर्ट हो जाती है। किसमें कन्वर्ट हो जाती हैं? स्पाइन्स में। और अब आप बोलोगे कि सर इनमें फोटोसिंथेसिस कौन करेगा? क्योंकि जो हम बात करते हैं कि प्लांट में फोटोसिंथेसिस का जो फंक्शन है वो कौन करती है? लीव्स करती हैं। तो अब इसमें लीव तो किसमें कन्वर्ट हो गई? स्पाइन्स में।
तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस कौन करेगा? तो आप ध्यान रखेंगे कि इनका जो ये स्टेम होता है जो फ्लैशी हो गया है और ये ग्रीन कलर का होता है, फ्लैशी और ग्रीन कलर का होता है, और वो ही क्या परफॉर्म करेगा? फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा और अपना फूड इसके अंदर प्रिपेयर होगा। ठीक है, तो देखो इसका ये जो पार्ट होता है जब ये टूटकर नीचे गिर जाता है ना, तो ये क्या कर लेता है? इससे बड्स डेवलप हो जाती है और ये न्यू प्लांट को डेवलप कर लेता है। तो ये एग्जांपल होगा एरियल स्टेम्स का, जो कि न्यू प्लांट को क्या कर लेता है? डेवलप कर सकता है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर हमने वेजिटेटिव प्रोपेगेशन स्टार्ट किया था और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को हमने टू टाइप में डिवाइड किया, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और एक हमने डिवाइड किया आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। क्लियर है? नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन आप समझ रहे हैं, नाम से ही पता हो रहा है कि नेचुरली जब प्लांट्स ग्रो होते हैं प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से, तो वो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहलाएगा। अब देखो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है वो बाय रूट्स हो सकता है, बाय स्टेम हो सकता है, बाय लीफ हो सकता है। ठीक है, तो रूट्स के थ्रू किन किन में होगा? स्वीट पोटैटो हो गया, डहेलिया हो गया, टिनोस्पोरा हो गया, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिनको आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, जिनमें रूट्स के थ्रू क्या होता है? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होगा। फिर हमने स्टेम को डिस्कस किया। अभी स्टेम को हमने पोजीशन के बेस, देखो ये जो हम देख रहे हैं ना, ये पोजीशन के बेस पे हमने डिवाइड किया है। स्टेम को किसके बेस पे डिवाइड किया है? पोजीशन के बेस पे, ध्यान रखेंगे आप। तो पोजीशन जब हम देखते हैं स्टेम की, तो कुछ स्टेम हमें अंडरग्राउंड दिखाई देते हैं, कुछ क्रीपिंग दिखाई देते हैं, कुछ एरियल, कुछ क्या मोस्ट ऑफ एरियल ही हम देखते हैं ज्यादातर। अब देखो अंडरग्राउंड स्टेम जो होते हैं, अब अंडरग्राउंड स्टेम जो होते हैं वो स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए क्या हो गए? मॉडिफाई हो गए। क्या हो गए? मॉडिफाई हो गए। तो अलग अलग प्लांट में ये जब मॉडिफाई हो गए तो उनको हमने एक अलग अलग नाम भी दिया है, उनका एक स्पेसिफिक नेम उसको दिया है। तो वो स्पेसिफिक नेम कौन है? सकर्स हो गया, जिसका एग्जांपल हम मिंट देखते हैं। फिर राइजोम्स हो गया जिंजर में, कॉम्स हो गया कोलोकेशिया में, ठीक है, और बल्ब्स हो गया ओनियन और गार्लिक में, ट्यूबर्स हो गया पोटैटो में। ठीक है, तो ये तो कौन से हैं? अंडरग्राउंड स्टेम्स हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं क्रीपिंग स्टेम। क्रीपिंग स्टेम रनर्स हो गए, स्टोलन हो गया और ऑफसेट हो गया, और ये इनके एग्जांपल। तो रनर में ऑक्जेलिस, स्टोलन में स्ट्रॉबेरी, ठीक है, ऑफसेट का हो गया वाटर हाइसिंथ, या इसको पिस्टिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिस्टिया। ठीक है, तो ये तो हो गए क्रीपिंग। फिर हम बात करते हैं एरियल स्टेम। तो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें स्टेम क्या करता है, जो एरियल स्टेम है, जैसे हमने बात की अभी ओपनसिया की, तो ये जब इसका ये पार्ट टूटकर गिर जाता है कोई भी पार्ट, तो वो न्यू प्लांट को क्या कर लेता है? डेवलप कर देता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमने डिस्कस किया बाय स्टेम। अब हम नेक्स्ट यहाँ पे अभी डिस्कस कर लेते हैं बाय लीफ। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ प्लांट के नेम्स हम यहाँ देख रहे हैं, ब्रायोफिलम, बिगोनिया। ठीक है, तो इनमें लीफ के थ्रू क्या होता है? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। अगर हम इसका डायग्राम बनाएं, अभी हम ब्रायोफिलम का डायग्राम बना के इसको समझने की कोशिश करेंगे किस तरीके से इसमें लीफ के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। तो देखिए ब्रायोफिलम की लीफ जो होती है कुछ इस तरीके से हम देखते हैं। देखो स्टूडेंट, इसको अगर आपने कभी सुना हो तो इसका एक और कॉमन नेम होता है। अगर आपने सुना हो तो ठीक है, नहीं सुना हो तो ज्यादा टेंशन ना ले। इसको पत्थर चट्टा के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पत्थर चट्टा के नाम से भी इसको जानते हैं। अगर आपने सुना हो, आपके आसपास कहीं लगा हो या आपके घर में अगर कहीं लगा हो तो आप देख सकते हैं उसमें इसकी जो लीव्स होती है ना, ये जब टूटकर गिरती हैं सोइल पर, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से इनमें बर्ड्स डेवलप हो जाती हैं। क्या डेवलप हो जाती हैं? कुछ बर्ड्स यहाँ मार्जिन पे, ध्यान रखेंगे इसमें मार्जिन पे बर्ड्स, इसके जो किनारे होते हैं ना लीफ के, वहां पे ये बर्ड डेवलप हो जाती है। वहां पे क्या डेवलप हो जाती है? ये बर्ड्स डेवलप हो जाती है, जिनको आप बोल सकते हैं एडवेंटिशियस बर्ड्स। ठीक है, और ये बर्ड्स होती हैं, ये न्यू प्लांट को क्या कर लेती हैं? ग्रो करती हैं। किसको डेवलप करती है? न्यू प्लांट्स को डेवलप करती हैं। तो इसके नीचे अपन लिख सकते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन ब्रायोफिलम बाय लीफ। क्लियर स्टूडेंट? तो ये एग्जांपल हमने देखा ब्रायोफिलम। इसी तरीके से बिगोनिया में भी लीफ के थ्रू क्या होता है? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। यानी बिगोनिया में भी जब इसकी लीफ टूटकर नीचे गिरती है सोइल में, ठीक है, तो
इसमें भी क्या होता है, लीफ के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो जाता है, यानी न्यू प्लांट्स डेवलप हो जाते हैं। क्लियर स्टूडेंट? तो यहाँ हमने लीफ के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपेगेशन देखा। तो अभी तक हमारा जो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है ये हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है स्टूडेंट? तो इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आर्टिफिशियल जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है? वैसे इसमें हमें ज़्यादा इसमें डीपली नहीं जाना है, ठीक है, क्योंकि हमारी सिलेबस में इसके ये वाले टाइप्स हमें दे रखे हैं। ठीक है, बट ये आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी होता है। ठीक है, तो हम इसको यहीं पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर सकेंगे। तो देखिए, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ये जब ह्यूमन बीइंग के द्वारा प्लांट्स को ग्रो करवाया जाता है आर्टिफिशियल तरीके से, तो वो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होगा। यानी इसमें ह्यूमन एक्टिविटीज क्या होती है, इन्वॉल्व होती है। अब इसके कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कटिंग, एक होता है लेयरिंग, एक होता है ग्राफ्टिंग। अभी यहाँ पर हम इसको समझे। देखो, कटिंग जो होता है, तो कटिंग में हम क्या करेंगे कि प्लांट का कोई पार्ट है ना, उसको काट के सोइल में ग्रो करवा देंगे। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं रोज में, शुगर केन में, तो इसका स्टेम या उसकी कोई ब्रांच जो है उसको हम कट करते हैं और सोइल में ग्रो करवा देते हैं। ठीक है, अब देखो, कटिंग के थ्रू जब आप न्यू प्लांट को डेवलप करेंगे ना, तो उसमें एक चीज का, एक बात का ध्यान रखेंगे, और वो बात क्या है कि देखिए, इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। क्या होता है? नोड और इंटरनोड होता है। स्टेम की अगर हम कैरेक्टर्स जब पढ़ते हैं तो उसमें एक कैरेक्टर ये भी होता है कि उसमें नोड और इंटरनोड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इनके अंदर नोड और इंटरनोड का जो कॉम्बिनेशन वो हमें इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं लेयरिंग। देखो, लेयरिंग एक ऐसा मेथड है जिसमें हम